कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर उनके कॉलेज जाने से पहले, क्योंकि वही ऐसी फाइनल एज होती है जहाँ पर जो भी आप बच्चों को सिखा देंगे वो सिखा देंगे। उसके बाद बच्चे अपनी बाहर वाली एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखेंगे और आपसे कम सीखेंगे। इसलिए जो वैल्यूज़ आप अपने बच्चे को 18 साल का होने से पहले दे सकते हैं वो शायद उनको उसके बाद देना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि स्कूल टाइम में तो बच्चा काफ़ी हद तक एक टाइम टेबल में बंधा होता है, हमेशा पेरेंट्स के साथ रहता है, उनकी नज़रों के सामने रहता है, इसलिए उनसे सीखने को 24 घंटे तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में एंटर करता है, ज़्यादातर बच्चे तो अपने घर से और अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाते हैं और जो पास रहते हैं वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको ऐसे 6 सक्सेस सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों को 18 साल का होने से पहले ज़रूर बता दें, क्योंकि हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल बने और हमेशा हैप्पी रहे। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से 6 सक्सेस सीक्रेट्स हैं जो आपके बच्चों को 18 साल का होने से पहले ज़रूर समझ आ जाने चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ डॉक्टर अनुराधा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल पेटल्स ऑफ लाइफ, जहां पर मैं बात करती हूं पेरेंटिंग के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जो पेरेंट्स और बच्चों के कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सक्सेस का सबसे फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव जो सीक्रेट है ना, वो है हार्ड वर्क। सक्सेस सिर्फ भरोसा करने से नहीं मिलती या फिर सोचने से नहीं मिलती। सक्सेस के लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, और थोड़ा वर्क नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा इस डिजिटल वर्ल्ड को देखते हुए आजकल ये समझने लगा है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है या कोई छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे सक्सेस मिल जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं ना, वो सब अपने हार्डवर्क के बल पर सक्सेसफुल बने हैं। और जब भी आप किसी को भी सुनेंगे वो आपको यही बताएंगे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ हार्डवर्क है जो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचा सकता है। मैंने एक बार शाहरुख खान को कहते हुए सुना था कि वो दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हैं और बाकी के 20 घंटे काम करते हैं। अगर वो इतना काम ना करते तो आज वो उस मुकाम पर ना पहुंचे होते जिस मुकाम पर वो अब हैं। ऐसे ही उन्हें किंग ऑफ द बॉलीवुड नहीं कहा जाता, उनके हार्डवर्क ने उनको उस स्टेज पर पहुंचाया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सक्सेसफुल बने तो उसे हार्डवर्क करना ज़रूर सिखाएं। उसे ये बताएं कि जो सक्सेस की लैडर होती है ना, उसकी हर स्टेज पर उन्हें हार्डवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज पर हार्डवर्क किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, आपको हर स्टेज पर हार्डवर्क ही करते रहना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकोगे और उस सक्सेस को मेंटेन कर सकोगे। सक्सेसफुल होने का सेकंड सीक्रेट है पेशेंस। जी हाँ, जितना ज़रूरी बच्चों के लिए हार्डवर्क करना है, उतना ही ज़रूरी बच्चों में पेशेंस का होना है, जो कि आजकल के बच्चों में काफ़ी कम दिखती है। ये जो जेन जी और जेन अल्फा बच्चे हैं ना, ये लोग पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं हैं। रील स्क्रॉलिंग वाले टाइम में हर एक चीज़ का प्लेजर बच्चों को 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में चाहिए। वो पेशेंस के साथ वेट करने को तो तैयार ही नहीं है। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, सक्सेसफुल एंड में वही होते हैं। इम्पेशेंट लोगों की सक्सेस जो है वो शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन जो पेशेंटली अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ अपने गोल पर फोकस करते हैं, वही हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। आपको पता है, हार्डवर्क भी पेशेंस के बिना कुछ नहीं है। हार्डवर्क सिर्फ एक दिन करने से हार्डवर्क नहीं बनता, उसे लगातार बार बार रोज करना पड़ता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बहुत मुश्किल लगेगा, उसके बाद आपको वो हार्डवर्क करने की आदत हो जाएगी और उसके बाद आपको सक्सेस मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप पहली सीढ़ी पर ही गिव अप कर दोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, 1-2 दिन काम करने के बाद ही आपको लगा कि कुछ नहीं हो रहा, तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। आपको हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस भी अपने अंदर डेवलप करनी होगी और अपने हार्डवर्क और टाइम पर भरोसा रखना होगा। मैंने एक बार दिलजीत दोसांझ को एक इंटरव्यू में सुना, जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपको एकदम से सक्सेस मिल गई, आपको ये कैसा लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके लिए शायद ये सक्सेस एकदम से मिली हुई सक्सेस है, लेकिन मेरे लिए ये पेशेंस और हार्डवर्क का नतीजा है। मैं लगभग 20-22 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आज मुझे वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो मुझे 20 साल पहले से चाहिए थी और जिसके लिए मैं पेशेंटली हार्डवर्क कर रहा था। तो हार्डवर्क प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। तीसरा सक्सेस सीक्रेट जहां पर कई लोग गिव अप कर जाते हैं, वो है सैक्रिफाइस। लोग हार्डवर्क करने को भी तैयार हैं, पेशेंस रखने को भी तैयार हैं, लेकिन सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होते।
अगर आपको हार्डवर्क करना है, आप दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं, पेशेंस के साथ 1 महीना, 2 महीना, 1 साल काम कर सकते हैं, लेकिन आपसे सुबह उठा नहीं जाता, आप सुबह की नींद सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसलिए अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए भी एक प्राइस पे करना पड़ता है, और वो प्राइस होता है आपके कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना। आप अपने शहर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते, आप अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहते, आप अपनी सुबह की नींद को छोड़ना नहीं चाहते, आप जंक फूड छोड़ना नहीं चाहते, इन शॉर्ट आप अपने किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और अगर ऐसा ही है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बच्चों को ये बात अच्छे से समझनी होगी कि जब वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, उसे सैक्रिफाइस करेंगे और उससे बाहर निकलकर हार्डवर्क करेंगे, तभी वो सक्सेसफुल होंगे। और अगर वो सक्सेसफुल होने के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो उनको अपनी सक्सेस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और यही बात बच्चों को गांठ बांध के समझा दीजिए कि सैक्रिफाइस करने से जो सक्सेस मिलती है ना, वो उस सैक्रिफाइस से कहीं बड़ी और कहीं अच्छी होती है। अब हम सब विराट कोहली, रोहित शर्मा, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, इन सब स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप कभी भी इनका इंटरव्यू देखेंगे तो आप यही सुनेंगे कि उन्होंने सबसे पहले अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस किया, उसके बाद उनको सक्सेस मिली। मैंने एक बार साइना नेहवाल को कहते हुए सुना था कि उनके पापा उनको रोज सुबह जल्दी उठा देते थे। उनको उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, प्रैक्टिस पे जाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि उनके पापा उनकी नींद खराब कर देते हैं। लेकिन आज के दिन जब वो अपने उन बचपन के दिनों को याद करती हैं और उस नींद के सेक्रीफाइस को याद करती हैं, तो उनको लगता है कि उस नींद के सेक्रीफाइस ने ही उनको इतना सक्सेसफुल करियर दिया। और आज वो जिस कंफर्ट को और जिस सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं, वो उसी सेक्रीफाइस की वजह से है। सक्सेसफुल होने का 4th सीक्रेट जो बच्चे स्कूल में रहते हुए तो याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं, बहुत सारे बच्चे उसे भूल जाते हैं, और वो है डिसिप्लिन। स्कूल में कैसे बच्चे एक टाइम टेबल से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो उस टाइम टेबल को हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ में आकर बच्चे लेजी होने लगते हैं और डिसिप्लिन से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि डिसिप्लिन को कभी ना भूलें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर उनकी लाइफ में है तो उनका हार्डवर्क मैटर करता है, लेकिन अगर उनकी लाइफ में ये डिसिप्लिन नहीं है तो उनके हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद 4 दिन पढ़ते ही नहीं, उसके बाद फिर 1-2 दिन 10-10 घंटे पढ़ते हैं और फिर एक हफ्ता छुट्टी मारते हैं, तो इस तरह के रूटीन का कोई बेनिफिट नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आप एक चीज करें, लगातार करें। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उसे रोज खेलें, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो रोज पढ़ें, या फिर अगर कोई और ऐसी चीज है, म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, या कुछ भी ऐसा है जिसमें आप अच्छे हैं, तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए और अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाइए। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी अक्षय कुमार का, जिन्हें सब जानते हैं, जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने डिसिप्लिन के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए मुश्किल होता है, उसके बाद वो आपके एक डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है और आपकी हैबिट बन जाती है, और उसके बाद आपको डिसिप्लिन रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, टाइम से काम पर जाते हैं और दोपहर तक अपना काम खत्म करके घर वापस भी आ जाते हैं। अगर वो डिसिप्लिन ना होते तो ऐसा उनका रूटीन शायद ना सेट होता और वो उस सक्सेसफुल करियर को ना अचीव कर पाते जिस पर वो आज हैं। तो सब बच्चे ये बात जरूर समझ लें कि हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन, अगर ये चारों आपके साथ हैं तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। इन चारों पॉइंट्स के साथ साथ 5th पॉइंट जो बच्चों को अपनी लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे आजकल के बच्चों में पेशेंस थोड़ी कम है, वैसे ही उनके अंदर पॉजिटिविटी की भी कमी है। वो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो कहते हैं हमसे नहीं होगा। तो डिसिप्लिन भी वहां काम करता है जहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अगर बच्चे अपने डिसिप्लिन रूटीन पर पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। कॉलेज लाइफ में एंटर करना मतलब एक नई दुनिया में कदम रखना, और अगर इस नई दुनिया में हमारे बच्चे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कदम लेंगे तो वो इसमें आने वाले चेंजेस को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो डरेंगे, घबराएंगे या फिर नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो वो सक्सेसफुल कैसे होंगे?
इसलिए उनको अच्छे से ये बात समझाइए कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही वो मैग्नेट है जो बच्चों को सक्सेस की तरफ खींचता है। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई फेलियर आता है तो उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, ना कि एक नेगेटिव आउटकम की तरह। लाइफ में ना उतार चढ़ाव आना इज वेरी नॉर्मल, हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने उतार से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और अपने चढ़ाव पर फोकस करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। एक बहुत बड़े ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट, मैंने उनकी बुक में एक कोट पढ़ा था और वो कोट था, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज कर देंगे, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाएंगे, तो आप अपने वर्ल्ड को भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाएंगे। अगर बच्चों के लिए कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है तो वो हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ हार्डशिप से कम नहीं थी। कभी आप उनकी बायोग्राफी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी लाइफ में एक के बाद एक कई हार्डशिप्स आई, कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने अपना फोकस और अपना एटीट्यूड बिल्कुल नहीं खोया और इसी वजह से वो हमारे देश के महानतम साइंटिस्ट और हमारे प्रेसिडेंट भी बने। तो हार्डवर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस और कंसिस्टेंसी के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड का होना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो सक्सेस सीक्रेट जो बच्चों के लिए कॉलेज में जाने से पहले उनके लिए सीखना बहुत जरूरी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, आप पेशेंट भी हैं, आपने अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस भी कर दिया, आप सब काम डिसिप्लिन के साथ करते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और आप दूसरों की जजमेंट से डरते हैं तो आप सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? ये जो 16, 17, 18 साल की एज होती है ना, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। खासकर कॉलेज में जाकर उनका अपनी आउटर लुक पर एकदम से ज़्यादा ध्यान होने लग जाता है, लेकिन अपनी इनर ब्यूटी की तरफ वो ध्यान देना भूल जाते हैं। और इनर ब्यूटी का सबसे बड़ा ऑर्नामेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है, अपनी बात साफ और स्पष्ट तरीके से दूसरों के सामने रख सकता है, तो वो बच्चा ज़रूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इमेज कॉन्शियस है, वो लोगों की जजमेंट से डरता है, तो फिर सक्सेस उससे दूर चली जाएगी। तो सबसे पहले आपका अपने ऊपर, अपने हार्डवर्क के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं तो आपको वो दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सक्सेसफुल होंगे तो वो सबको अपने आप दिख जाएंगी। इसलिए जो भी बच्चे कॉलेज में एंट्री लेने वाले हैं वो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर काम करना चाहिए और फिर देखना सक्सेस कैसे उनके पास आती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने टीनेज बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, जो अपनी एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मैं ऐसे ही और पेरेंटिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।